नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज एक बार फिर से बात करेंगे शुक्र महादशा से संबंधित अपने अगले वीडियो के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले समय में आपको संबंधित वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केतु की महादशा के समापन होने के पश्चात जब शुक्र का प्रवेश जीवन में होता है तो किस प्रकार का परिदृश्य व्यक्ति का धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि देखिए, लंबा समय होता है, 20 वर्ष का समय होता है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, वैवाहिक संबंधों की बात करें या आपके ओवरऑल जो लाइफ में एक सुख संपन्नता व्यक्ति चाहता है, अपनी जो एक बुद्धि जो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाती है, एक रुक जाती है, स्टेगनेंट फेज में चली जाती है कि आगे बढ़ ना पाए कोई किसी भी विषय में। चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यदि आप जॉब करते हैं तो आगे ना बढ़ पाएँ, उसी प्लेटफॉर्म पे आप रह जाएं। यदि आप 10,000, 12,000 या 50,000 की जॉब कर रहे हैं, जितने भी आप एक संख्या पे रुके हुए हैं, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जो भी आपकी आप धन कमाते हैं जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं वहीं पे रुक जाए। ऐसी परिस्थितियों का सामना जब करना पड़ता है केतु की दिशा में, तो कहीं ना कहीं एक जो पटरी पे जब आपकी जो लाइफ की स्थिति होती है वो आती है धीरे धीरे, जैसे ही शुक्र की महादशा का पदार्पण आपके जीवन काल में होता है। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि सर, हमारे जैसे शुक्र की महादशा शुरू हो गई है, कुछ समय निकल भी गया है, लेकिन हमें कोई उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई पर्सनल किसी के साथ किसी भी ग्रह की, चाहे शुक्र हो या अन्य कोई ग्रह हो, उनका कोई एक पर्सनल द्वेष नहीं होता। साधारणतः देखिए, किसी भी ग्रह का जीवन में आना कुछ ना कुछ सिखाना पढ़ाना होता है। आपके ग्रहों की स्थिति जो होती है, एक तो जो देखिए जो आपकी जन्म के साथ में जो आपकी ग्रहों की स्थिति बनती है वो आपके प्रारब्ध जो आपने पिछले जन्म में, और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लास्ट बर्थ हो उसी की बात हो। हम लोग, आप जानते हैं कि कितने ही हम बर्थ ले चुके हैं, जिस धर्मशास्त्र में हम बिलीव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध भोग हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन शुक्र की महादशा हमारी स्थितियों पर परिवर्तन लाती है। हमारी जो बुद्धि कहीं ना कहीं रुक जाती है, सही समय पे सही एक काम ना कर पाना या अपनी लाभ या हानि की परिस्थितियों को ना देख पाना, इस तरह की परिस्थितियों का उद्गम जीवन में होता है। तो उससे व्यक्ति बाहर निकलता है, बहुत ही हल्का रिलैक्स्ड महसूस करता है व्यक्ति, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र महादशा की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का जो वीडियो है शुक्र महादशा से संबंधित, ये हमें देविका प्रियदर्शनी जी ने भेजा है बरेली उत्तर प्रदेश से। और उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में शुक्र की महादशा का जो अनुभव रहा है उसको हमारे साथ साझा किया है। प्रियदर्शनी जी लिखती हैं कि आपके चैनल को काफ़ी समय से फॉलो कर रही हूँ, काफ़ी समय से लोगों के अनुभव को सुन रही हूँ। लिखती हैं कि मुझे एक बात का जीवन में एहसास हुआ है कि जो मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इंसान को जीवन में शुक्रगुजार जरूर होना चाहिए। चाहे किसी भी प्लेनेट की महादशा या समय चल रहा हो, और यदि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं भी करते हो तब भी आपको शुक्रगुजार यानी कि थैंकफुल, इनका बोलने का मतलब होना चाहिए। जीवन में बाहर ला सकता है आपका थैंकफुल या शुक्रगुजार होना। प्रियदर्शनी जी लिखती हैं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव नहीं था, कर्म को ही प्रधानता थी। कुछ समय तक पूजा पाठ भी किया, लेकिन जब संबंधित काम बढ़ा तो कर्म को ही पूजा बनाकर प्रेफरेंस दी। सब सही चल रहा था जीवन में। स्नातक की डिग्री लेने के पश्चात बीएड भी की, प्राइवेट स्कूल में जॉब की शुरुआत की। जॉब में सैलरी ना के बराबर थी, लेकिन टीचिंग करवाना और ये एक एहसास कि जॉब कर रही हूँ बहुत ही सुखद था। प्राइवेट स्कूल की जॉब थी, काम ज़्यादा था और सैलरी उतनी सेटिस्फेक्शन की नहीं थी। जो स्कूल के चेयरमैन थे वो यूपी से ही थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उनके बड़े भाई जुडिशरी में अच्छी पोस्ट पर थे। स्कूल शुरू करने के करीब 3 साल के अंदर उसी एरिया में उन्होंने एक बहुत अच्छा बड़ा घर बनाया और स्कूल को भी एक्सपेंड किया, लेकिन एम्प्लॉयज़ को सैलरी ना बढ़ाई।
धीरे धीरे स्टाफ ने किनारा करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर 4 महिला अध्यापकों ने जॉब छोड़ दी। मैंने भी यही डिसीज़न लिया कि जॉब ना करके खुद का काम करना चाहिए। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जॉब छोड़ के अपना ही कुछ काम करना है। जो सैलरी थी उससे अच्छा कि खुद की ट्यूशन्स का कार्य करूं और ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। यही सोचकर मैंने रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन मैंने रिज़ाइन सर को दिया, सर ने उसे फाड़ दिया और मेरे सामने एक ऐसा प्रपोज़ल रखा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। आगे ये लिखती हैं कि सर ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा और बताया कि ये बात बहुत दिनों से वो बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए। मैं ये सब सुनकर स्तब्ध थी। 15 दिन पहले ही कुंडली दिखाई थी तो पंडित जी ने बताया था कि शुक्र का प्रभाव चल रहा है, जीवन में एकाएक परिवर्तन होने के योग हैं। जिस इंसान को रोज़ घर से काम के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर अपनी इच्छाओं और भविष्य के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ से निकलकर अपने कार्य क्षेत्र पर पहुंचना पड़ता हो और घर आकर अपने काम से निपटकर अगले कल के लिए प्रिपेयर भी होना पड़ता हो, उसके लिए एकाएक परिवर्तन होने या ऐसा होना, ऐसे सोचने के लिए वक्त ही कहाँ था। खैर, उनकी बताई हुई बात याद आ रही थी। सर ने घर आकर शादी की बात की। घर वालों ने भी साधन संपन्न, एजुकेटेड और क्षेत्र में एक माने हुए परिवार में शादी करने से भला क्या आपत्ति होती। शादी संपन्न हुई। कहाँ 8,000 की मैं जॉब कर रही थी, कहाँ पूरे स्कूल की ऑनर के रूप में मुझे जाना जाने लगा। उससे भी बढ़कर सीनियर सिविल जज की भाभी बन गई थी। एकदम से लाइफस्टाइल बदल गया। जो फैसिलिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग मेरे लिए नया था और फर्स्ट टाइम इन चीज़ों का मुझे अनुभव हो रहा था। गाड़ी भी मैंने शुक्र की महादशा में चलाना सीखी। मेरे लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। अब जहाँ भी जाते हैं तो हस्बैंड के नाम से शायद ही कोई हो जो मुझे नहीं जानता। छोटी छोटी बातें क्या बताऊँ, कपड़े हों या गहने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे लिए तो किसी सपने जैसा सब कुछ चल रहा है। बस यही चाहती हूँ कि सब सही रहे और इस सपने से मेरी कभी आंख ना खुले। एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरा जन्म शुक्रवार को हुआ है, शादी शुक्रवार को हुई है और मुझे विवाह का प्रस्ताव मेरे हस्बैंड ने शुक्रवार को ही रखा था। तो दोस्तों, ये था देविका प्रियदर्शनी जी का एक एक्सपीरियंस। लाइफ कैसे परिवर्तनशील हो गई है शुक्र की महादशा में, इन्होंने बताया है। और साधन संपन्न परिवार से इनका एक जुड़ाव हो गया, नाता बन गया है। यदि इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न में ही राहु और शुक्र की द्विग्रही युति है। द्विग्रही युति गुरु और शनि की 2nd हाउस में भी है। सूर्य इनके 4th हाउस में विराजित हैं। बुध इनके 5th हाउस में विराजित हैं। सप्तम में इनके केतु विराजित हैं। मंगल इनके 10th भाव में विराजित हैं। चंद्र इनके एकादशीष होकर विराजित हैं। ये इनके ग्रहों की स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, जब भी शुक्र की महादशा का पदार्पण होता है, बहुत बार ये देखा जाता है कि एक निराशा उत्पन्न होती है कि 3 साल या 2 साल निकलने के पश्चात, लेकिन आपको नहीं पता कि शुक्र की महादशा जब जीवन काल में आती है तो उसके साथ में आपके जो कुंडली है, चार्ट में क्या कारक हैं शुक्र, या कौन से ऐसे ग्रह हैं। आपके लिए हो सकता है कि शुक्र की महादशा चल रही है लेकिन उसके साथ में प्रत्यंतर या अंतर्दशा में आने वाले जो ग्रह हैं आपके लिए वो ज़्यादा फेवरेबल हैं शुक्र की अपेक्षा। तो वो जो एक स्पेसिफिक हो सकता है वो कुछ वर्षों का हो, क्योंकि देखिए 20 साल का समय होता है तो उसमें जो अंतर्दशाएँ भी चलती हैं वो मोर देन 1 ईयर चलती हैं। तो एक लंबा समय होता है जहाँ पे आपको अन्य दशाओं में, जैसे केतु की बात करें, उसमें आपको कुछ महीनों का समय मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको तकरीबन 1.25 साल या आपको 1.5 साल तक भी मिलता है अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। और ये ना सोचें कि उसमें जो आपको समय मिला है क्या उसमें आप एक अच्छी उन्नति कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जब शुक्र देने पे आते हैं या एक फेवरेबल ग्रहों की स्थिति बनती है तो उन्हें भी पता होता है कि आपने आगे का जो आपका जीवन काल बचता है, चाहे आज की आपकी जो
आयु है वो चाहे 40 की हो, आप 45 की हो, या जिस भी आयु वर्ग के आप हैं, आने वाला समय आपका सुखद करके जाएंगे। वो स्पेसिफिक ग्रह, यहाँ शुक्र की बात को लेकर ना चलें, जो भी आपके फेवरेबल ग्रह हैं कहीं ना कहीं आपको सक्षम बनाएंगे कि आगे का आपका 20 साल या जो भी आपकी एक रिटायरमेंट की एज होती है वहाँ तक आपको एक कंफर्टेबल, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की चाहे भोजन की व्यवस्था हो या अन्य साधनों की उपलब्धता की कभी भी कमी ना हो। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाकर चलते हैं और हमेशा हर ग्रह को आप एक शिक्षा के रूप में लीजिए। देखिए, हर ग्रह आपको सिखाने पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें भी शुभ ग्रहों की स्थिति, जैसे बृहस्पति की यदि आपके ऊपर दशा आती है तो उसका किस प्रकार से पूर्ण आप उपयोग ले सकते हैं, या किस प्रकार से उनकी जो ग्रहों की एक आप समझिए कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें होती हैं वही उन्होंने देनी है। तो अगर आप, वही बात आ जाती है कि आप ब्लैक की तरफ जा रहे हैं, वाइट की तरफ नहीं जा रहे, आपको जो एक कर्म होने चाहिए उस स्पेसिफिक टाइम में आप उससे अपोजिट कार्यों को कर रहे हैं, आपको उस समय में स्पेसिफिक एक कलर पहनना चाहिए, आप उसके अपोजिट कलर को पहन रहे हैं, उस शत्रु ग्रह का कलर मानता है वो पहन के चलते हैं, वैसे ही आप भोजन को अपने जीवन काल में ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी आपको इम्पैक्ट देती हैं। मानने वाले इन चीज़ों को देखिए, जो नहीं मानते हैं उनके साथ जितना मर्जी बुरा हो जाए वो इन बातों को नहीं मानते, और आमतौर पर विश्वास वही करता है जिसके जीवन में या तो ये चीज़ें चल रही होती हैं या घटित हो रही होती हैं। धैर्य बनाए रखें और ये आशावान रहें कि आने वाला समय आपके लिए सुखद ही होगा। अच्छे कर्म करते रहें, जीव सेवा करते रहें, गर्मियाँ आ गई हैं, जीवों की सेवा करें और हमेशा सद्मार्ग पर अग्रसर रहें। आने वाला समय आपके लिए अच्छे से भी अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में से इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।